लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक दैट इज पॉइंट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना। अब पहला पॉइंट जो देखो माल्थीसियन थ्योरी जो है उसका पॉइंट यूज कर रहे हैं। पहले ही बता रहा है पॉपुलेशन जो है इट ग्रोज जियोमेट्रिकली, दैट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोज इन ए मल्टीपल मैनर, इट गोज इन ए वेरी फास्ट मैनर। इवन दो इफ यू टेक एलिफेंट विच इज ए स्लो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, isn't it? Even though if it is growing, if it is reproducing, it is producing the huge number of progeny, isn't it? Even though very similar. If you take a bacteria divides in every 20 to produce the huge number of offsprings. That means population जो असल में है, it is growing very fastly. That it is growing geometrically. Resource जो है, it is very slowly growing. We can it's called arithmetically it is growing. ये common sense है. आप दिमाग थोड़ा इसको बिठाना कि अगर population ओवर हो जाएगी, so what will be there? Nothing. There will be competition. Point to be noted. Competition on what? Competition on resource. Isn't it? And the competition we call as intra-specific competition. There are two types of the competition. One is intra-specific, second is interspecific. Intra-specific in between the members of same species. Like if we take the humans, we are one species. If there is a competition in the members of the humans, these species, this is what we call this Homo sapiens, then it will be called as intraspecific. If we have competition with other species, then it will be called as interspecific. And we can call also this competition as existence for survival. Isn't it? Existence for what? Survival. या survival for existence हम बोल सकते हैं। ठीक है ना बेटा। तो दो चीजें की वेरी, अब देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताऊं, आप समझना इस चीज को कि हम समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो वेरी फास्टली ग्रो कर रही है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। किसके लिए हो गया? सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो बेटा जो मेंबर्स स्पीशीज के होंगे जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशन होगी, क्या होगी? यूजफुल वेरिएशन। वो उसको क्या करेंगे? उस चेंजिंग एनवायरमेंट जो हमारे पास आ रहा है जिसमें रिसोर्स जो है लिमिटेड हो रहा है, isn't it? वो इस लिमिटेड रिसोर्स का यूज करेंगे जिनके अंदर क्या होंगे? यूजफुल वेरिएशन। और जब वो उसका इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे। जब अपनी प्रोजेनी बढ़ाएंगे वो क्या करेंगे? वो स्पेसिएशन करेंगे। अब कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे, इनमें बात सुनना मेरी, कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर ये यूजफुल वेरिएशन नहीं है, और दे आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस वेरिएशन। वो इस वेरिएशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते या उनके अंदर है ही नहीं, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो घट जाएगी। और घटते घटते ऐसी भी हो सकते कि वो एलिमिनेट हो जाए। बात आई मेरी समझ। मैंने दो एग्जाम, मैंने बीटल की एग्जाम दी। देखो यहाँ पे आपको याद है रिसोर्स लिमिटेड हो गया, आप समझ लो रिसोर्स लिमिटेड हो गया। बात सुनो मेरी, रिसोर्स जो क्या हो गया? लिमिटेड, या एनवायरमेंट जो वो चेंज हो गया। अब जो जिसके अंदर वेरिएशन ऐसी है कि वो अडॉप्ट करे उस चेंजिंग एनवायरमेंट को, तो वो सर्वाइव करेंगे, कॉमन सेंस है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर ये वेरिएशन नहीं होगी कि वो अडॉप्ट कराएंगे किसको? इस दूसरे चेंजिंग एनवायरमेंट को, तो वो क्या हो जाएंगे? वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और जो अडॉप्ट कर गए वो स्पेसिएशन करेंगे, वो नई स्पीशीज का क्या करेंगे? ये पॉइंट से किसके? चार्ल्स डार्विन के। तो चार्ल्स डार्विन क्या बोलता है, मैं फिर एक बार लिखता हूं इस चीजों को। चार्ल्स डार्विन बोलता है पॉपुलेशन, देखो पॉइंट किसका है? इट्स अ पॉइंट ऑफ माल्थस, दिस पॉपुलेशन पे, ठीक है ना। पॉपुलेशन ग्रोज geometrically, which means it grows in a multiple manner, and very fast, ये पहला पॉइंट है इसका। उसके बाद क्या हो जाता है? अगर ये पॉपुलेशन जियोमेट्रिकली ग्रो करे तो क्या हो जाता है? जो हमारे पास रिसोर्स है ये लिमिटेड है, सो हम बोलेंगे रिसोर्स ग्रोज अर्थमेटिकली। अर्थमेटिकली का मतलब क्या हो गया? मीन्स वेरी स्लोली, ठीक है बेटा, हमने यहां तक मान लिया। उसके बाद क्या हो जाता है? जैसे हम किसी जगह पे रह रहे हैं, रिसोर्स की शॉर्टेज होगी, ओवर पॉपुलेशन होगी, क्या हो जाएगा? इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन।
So it will result intra-specific competition. That is the competition between the members of same species. Competition. यहां आप बोल सकते हो what will be there? Survival for existence. For existence. ठीक है ना बेटा? चाहेगा स्पीशीज कि मैं इस चेंजिंग एनवायरमेंट में जिसमें मुझे रिसोर्स जो लिमिटेड हो रहा है, मैं इसमें कैसे सर्वाइव करूं? देयर विल बी द सर्वाइवल फॉर एक्जिस्टेंस, देयर विल बी द कंपटीशन, इजंट इट? तो जब कंपटीशन होगा तो हमारे पास दो तरह की चीजें निकल के आएंगी. एक यह है कि वेरिएशंस which are not useful, variations which are not useful, isn't it? or organisms या members हम लिख सकते हैं which do not utilize resource, ये limited resource, will leave less progeny. वो क्या छोड़ देंगे यहां पे? less progeny. उनके ऑफस्प्रिंग्स कम हो जाएंगे, isn't it? ये कंडीशन एक होगी. दूसरी कंडीशन ये होगी variations which are useful and are utilized will leave greater progeny. ये होगा. इसका मतलब जो मेंबर्स वेरिएशन, जिनके अंदर वेरिएशन होगी यूजफुल, वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे और वो अपनी पॉपुलेशन जो है बढ़ाएंगे, ग्रोइंग पॉपुलेशन. और उससे क्या होगा? इट विल लीड टू ए स्पीसीशन. इससे क्या होगा? इससे नई स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएंगे? फॉर्म हो जाएंगे. ये नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना? इससे हो जाएंगे फॉर्म. ये पॉइंट्स थे किसके? नेचुरल सिलेक्शन के. फिर एक बार मैं बता रहा हूं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि पॉपुलेशन ग्रोज जियोमेट्रिकली. व्हाट इज विच वी सेज? चार्ल्स डार्विन, बट इट वाज द पॉइंट टेकन फ्रॉम द एसे ऑफ माल्थस. Resource grows arithmetically, very slowly. There is intraspecific competition between the members of the same species. For what? For survival, for existence. Isn't it? Then after, we have two types of the members we have here. One have a variation which is not useful. Isn't it? That means they will leave less progeny because they will not use this limited resource. Another they have useful variation and utilize this variation. That means they adapted this environment where there is a less food, isn't it? Less resource. That means they survive and they will result in what? Speciation. They will form a new species. These were the points of what? Charles Darwin, isn't it? चीज को लिखो जल्दी. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट जो करेगा उसको हम बोलते हैं नेचर सिलेक्शन. नेचर सिलेक्ट द व्हाट? ऑर्गेनिज्म. नेचर ने क्या किया? सिलेक्ट किया. और उसी ने क्या किया? उसी ने अपनी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ाई. इससे मतलब ये है कि नेचर हैज सिलेक्टेड नाउ दोज वंस व्हिच हैव अ यूजफुल वेरिएशन एंड दे आर व्हाट? दे आर अडॉप्टिंग द एनवायरनमेंट एंड व्हाट दे आर क्रिएटिंग अ न्यू स्पीशीज. अब जो स्पीशीज इस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए वो क्या हो जाएंगे? या मेंबर्स जो अडॉप्ट नहीं कर पाए वो क्या होंगे? वो एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है बेटा, आगे चले फिर. देखो बेटा, मैं आपको बताऊंगा कैसे. आप देखो, मैं इसका सपोर्ट बता रहा हूं. इस थ्योरी का सपोर्ट हम देख रहे हैं.
पहला जो सपोर्ट है दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो बेटा, हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इजंट इट? हम करते हैं ना सिलेक्ट। अगर तुमने किसी चीज को सिलेक्ट किया, किसी प्लांट या एनिमल को, तो आपने किया क्या? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और उसमें जो एग्जाम्पल है वो डोमेस्टिकेशन, इजंट इट? तो आपने सिलेक्ट किया किसी ऑर्गेनिज्म को, इजंट इट? और उसको क्या करा, उसको जब आपने सिलेक्ट किया, अब उसकी प्रोजेनी बढ़ रही है, इजंट इट? अब उसकी प्रोजेनी जो बढ़ रही है, एंड वी हैव द क्रिएशन ऑफ ब्रीडर्स, a new breed gets formed. Isn't it? In a domestication, we usually see where the formation of new breeders. Isn't it? It takes about how many years? It takes about, we can say, a few hundred years. Is it possible in a nature? क्या ये नेचर के अंदर सिमिलरली पॉसिबल है कि नेचर सिलेक्शन हो जाए? और मे बी दैट में टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड अ न्यू ब्रीड इज फॉर्म्ड. इज इट पॉसिबल? यस. इजंट इट? देखो मैं इसको सपोर्ट बता रहा हूं. देखो सपोर्ट क्या कर रहा है इसको. सपोर्ट है, हम बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन की. हमने बोला नेचर ने सिलेक्ट किया उस स्पीशीज को जिसके अंदर यूजफुल वेरिएशन थी और उसी की पॉपुलेशन बढ़ाई. हम भी क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं, इजंट इट? जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं वो अपनी प्रोजेनी बढ़ाते हैं और न्यू न्यू ब्रीड जो है वो फॉर्म हो जाता है. कॉमन सेंस, इफ देयर इज ए सेक्सुअल ब्रीड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रीड्स. नई नई ब्रीड जो वजूद में आ, जैसे आज हम बोलते हैं जर्सी एक ब्रीड है, दूसरी वाली ब्रीड हम बनाते हैं ना आज ब्रीड्स. तो दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन. जैसे शीप्स में हमने ब्रीड्स बनाए, इजंट इट? बहुत सारे में हमने ब्रीड्स बनाए एंड वी मेक इट इन 100 years. हम 100 ईयर में बना सकते हैं. क्या इज इट पॉसिबल इन नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर सिलेक्ट सर्टेन स्पीशीज, इजंट इट? एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ब्रीड्स, न्यू स्पीशीज, इवन दो इफ इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बट इट इज पॉसिबल. जब तुमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन से न्यू ब्रीड्स बनाए, इजंट इट? क्या ये पॉसिबल है नेचर के अंदर कि नेचर सिलेक्शन की वजह से भी नई नई स्पीशीज जो वजूद में आ जाए, न्यू ब्रीड्स वजूद में आ जाए? यस. तो हमारे पास पहला सपोर्ट बन जाता है इसका. दैट इज व्हाट वी हैव. फर्स्ट वन सपोर्ट लिखो आप. पहला सपोर्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट सपोर्ट इज डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमने क्या प्लांट्स और एनिमल्स के ब्रीड्स बनाए है ना हमारे पास. आप बोलते हो ना हाइब्रिड है, ब्रीड है, न्यू ब्रीड है. जैसे आप टमाटोज का देखते हो, ब्रिंजल्स का देखते हो, न्यू ब्रीड्स तो बनाते हो और 100 ईयर में आपने बना ली. क्या यही चीज पॉसिबल है नेचर के अंदर? ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है. अब नेचर ने भी तो सिलेक्ट करना है ना. नेचर ने किसी चीज को सिलेक्ट किया, आप समझ लो. नेचर सिलेक्टेड द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव यूजफुल वेरिएशन. वही तो अपनी प्रोजेनी बढ़ाएगा ना, इजंट इट? तो न्यू ब्रीड्स तो वजूद में आ जाएंगे. तो ये पॉसिबल है, बट इवन इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. तो हम ये बोलते डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको बोलते हैं. और वी कैन आल्सो कॉल इट एज एंथ्रोपोजेनिक. आर्टिफिशियल सिलेक्शन का नाम होता है एंथ्रोपोजेनिक. ठीक है बेटा? अब क्या है पॉसिबल है, हमने बोला कि इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड्स, ओके, आर्टिफिशियली इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. सिमिलरली इन ए नेचर द न्यू species or new breeds can be produced even it may take thousands of years. तो लिखो, it is possible to produce new varieties. It is possible to produce new varieties artificially it is possible to produce new varieties artificially in 100 years. And similar is possible. In nature to produce new varieties. Even it may take thousands of years.
सो दिस वाज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दिस इज ए नेचुरल सिलेक्शन. यहां तक आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन. और यहाँ पे नेचर का मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन. Isn't it? Is it possible or not? Yes. तो मैंने आपको बताया कि अगर हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं किसी चीज, उसकी वैरायटी बना सकते हैं. वाई नॉट इट इज पॉसिबल कि हम क्या कर सकते हैं? नेचर के अंदर देख सकते हैं कि नेचर ने किसी को सिलेक्ट किया और न्यू वैरायटी जो है वो फॉर्म हो जाती है. ठीक है ना? और एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए माइक्रोबियल. आप लिखो नेक्स्ट वन जो हम सपोर्ट पे इसके हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ए माइक्रोब्स कॉलोनी या माइक्रोबियल कॉलोनी. मैं इसको रब करूं. चलो सेकंड जो हम देखते हैं, माइक्रोबियल कॉलोनी कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं? माइक्रोबियल कॉलोनी, माइक्रोबियल कॉलोनी बना सकते हैं. कैसे? आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर. इजंट इट? आपने क्या किया? आपने एक पेट्रा डिश लिया, ठीक है ना बेटा? आपने यहाँ पे माइक्रोब्स लिए, आप समझ लीजिए माइक्रोब्स लिए, और आपने क्या लिखा लिया यहाँ पे? मीडियम लिया. आर्टिफिशियल मीडियम का मतलब आपने ग्रोथ मीडिया लिया. यहाँ पे क्या लिया? ग्रोथ मीडिया के अंदर आपने वो सारी चीजें रखी उस मीडियम के अंदर जो इस माइक्रोब को किसके लिए चाहिए? कॉलोनी बनाने के लिए. कॉलोनी कैसे बनेगा? डिवीजन करेगा, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा. आप समझ लो इसने यहाँ पे कॉलोनी फॉर्म की. हमने क्या बोला? हमने माइक्रोबियल के अंदर क्या किया? हमने माइक्रोब्स रखे ग्रोथ मीडियम के अंदर, तो हमें पास क्या होगी? माइक्रोबियल कॉलोनी फॉर्म होगी. कॉलोनी फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? यस. ग्रोथ मीडियम के अंदर हमने देखा कि एक माइक्रोबियल कॉलोनी जो है वो हमें फॉर्म होगी यहाँ पे. ठीक है ना? और आपने क्या रखा था यहाँ पे? ग्रोथ मीडिया रखा था. दैट मींस वाज बेनिफिशियल फॉर देम, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डिवीजन. आपने वो सारे रिक्वायरमेंट्स की लैब के अंदर. उसके बाद आपने क्या किया? ये जो माइक्रोबियल कॉलोनी फॉर्मेशन होगी इसमें आपने चेंज इन मीडियम किया. चेंज इन मीडियम मतलब जो मीडियम आपने पहले रखा था, मतलब ग्रोथ मीडियम, उसमें आपने थोड़ी चेंज लाई. समझ, यू आर पुटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट. और जब आपने चेंज लाई, अब वही माइक्रोब्स ग्रो करेंगे जिनके अंदर क्या होगी? यूजफुल वेरिएशन. और वही बनाएंगे कॉलोनीज. और जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशन नहीं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे. सो वी कैन से व्हेन वी हैव ब्रिंग द चेंज इन द एनवायरनमेंट और चेंज इन द मीडियम, तो हम बोलेंगे ओनली दोज माइक्रोब्स will form colony. Again colony बना सकते हैं. will form colony which have useful variation. That means वो इस changing medium को क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं. वही तो कॉलोनीज बनाएंगे. इसका मतलब आपने माइक्रोब्स को क्या दिया? आपने माइक्रोब उठाया, आपने उसको क्या दिया? न्यूट्रिएंट मीडिया दिया, एक यूजफुल बेनिफिशियल. और उसने क्या किया? उसने उस मीडियम के अंदर डिवीजन किया. डिवीजन करने के बाद उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन की, अपनी कॉपी जो बढ़ाई, एक कॉलोनी फॉर्म की. यहाँ हम बोलेंगे बहुत सारे माइक्रोब्स ने, हर एक माइक्रोब ने अपनी कॉलोनीज बनाई. ऐसा भी कर सकते हो. अब जो कॉलोनीज फॉर्म हो गई, डिफरेंट माइक्रोब्स आपने डाले उसके अंदर. उसके बाद आपने चेंज किए ना मीडियम. आपने जो मीडियम पहले दिया था उससे में थोड़ा चेंज लाया आपने. इसके बाद आपने एनवायरनमेंट जो इसके साइड में रखा उसने चेंज किया. अब वही सर्वाइव करेंगे या वही मेंबर्स क्या करेंगे? कॉलोनीज बनाएंगे जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशन होगी. जिनके अंदर यूजफुल वेरिएशन नहीं होगी वो कॉलोनी जो है नहीं बना सकते. ठीक है ना? चलो आगे और एक देखते हैं एग्जाम्पल. इसका मतलब ये होगा कि माइक्रोब्स का लाइफ स्पैन कम है. माइक्रोब्स का लाइफ स्पैन क्या होता है? कम होता है. तो हम ये बोलेंगे दे विल टेक लेस टाइम टू इवॉल्व. कॉमन सेंस है ना? अगर हमने माइक्रोब का कल्चर किया तो हमने उसको चेंजिंग मीडियम दिया, तो हम बोलेंगे लेस टाइम में इवॉल्व हो जाएंगे, नई स्पीशीज बनेंगे इससे. लेकिन यही अगर हम अप्लाई करेंगे बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन. दैट मीन्स उनको अगर हम चेंज इन्वायरमेंट करेंगे सेम लाइक दैट, they will take a long time for evolution. Common sense है ना?
बात आई मेरी समझ में? तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो, माइक्रोब्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, short lifespan and take less time to evolve. Isn't it? While as other organisms like birds, for example, like birds have long lifespan and take long time to evolve. Long time to evolve. ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है ना बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हमने बोला दो सपोर्ट हमने तो लिए। पहला सपोर्ट कौन सा था? हाँ, तीसरा अब मुझे बता, और एक सपोर्ट मैं दे दूंगा इसको, दैट इज कॉल्ड एज मिमिक्री। आप देखो मिमिक्री है ना, सपोर्ट है कि नहीं? मिमिक्री है कि नहीं? मुझे क्या बता दो, क्या मिमिक्री है इसका सपोर्ट कि नहीं है? यस। मिमिक्री का मतलब क्या होता है? मतलब मैं आपको बता, मैंने आपको बीटल्स की बात बताई थी। दैट मीन्स कामोफ्लेज, प्रीडेटर से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने अंदर चेंज लाई, कामोफ्लेज दिखाया, मतलब बैकग्राउंड से अपना कलर मैच किया। ग्रीन बीटल ने ग्रीन बैकग्राउंड के साथ अपना मैच कर दिया, क्योंकि रेड बीटल्स डिटेक्ट हो रहे थे ना। पहले तो रेड्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, वो खाने लगे उनको, तो अचानक से एक ग्रीन आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? एवोल्यूशन आ गया। इसका मतलब उन्हीं मेंबर्स में से किसी की वेरिएशन यूजफुल थी, उसने उसका इस्तेमाल किया, उससे ग्रीन होगी। अब ग्रीन जो है ग्रीन लिप्स के साथ मैच हो गया, कामोफ्लेज। अब उसको नहीं डिटेक्ट करता है क्रो, किसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, रेड्स की कि ग्रीन की? ग्रीन की बढ़ेगी। यूजफुल वेरिएशन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना? तो हम ये बोल सकते हैं नेक्स्ट वन जो हमारे पास थर्ड वन बन जाएगा इसमें दैट इज कॉल्ड एज मिमिक्री, या आप इसको बोल भी सकते हो कामोफ्लेज। कामोफ्लेज से भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना बेटा? तो ये चीजें जो है, दीज आर द व्हाट वी कॉल दिस सपोर्ट टू द नेचुरल सिलेक्शन। ये सपोर्ट है किसके लिए? नेचुरल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना? अब कल हम इसमें पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, ठीक है ना बेटा? और फिर न्यू डार्विनिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना।